ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में संडे को जो टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का जवाब समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 शब्दों में उत्तर बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, यज्ञ का निर्माता कौन है? जवाब है इसका प्रजापति। ये प्रश्न लिया है 3 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10 अध्याय 3 में ये बात आई है, आदिकालीन यज्ञ सहित प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा। तो यज्ञ सहित प्रजा को निर्माण किया, अर्थात यज्ञ का निर्माता प्रजापति है। दूसरा प्रश्न है, यज्ञ स्थापना का समय कौन सा है? यज्ञ स्थापना का समय कौन सा है? इसका जवाब है आदिकालीन। श्लोक के भावार्थ में शब्द आया है आदिकालीन और क्लैरिफिकेशन में इसका जवाब दिया है साथ में ही पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग। ये जो भी प्रश्न है, वैसे तो हम इस बात को जानते हैं कि गीता को हम सब गीता ज्ञान ही सुन रहे हैं शिव बाबा की मुरलियों के द्वारा, और दुनिया को भी गीता ज्ञान के द्वारा ही शिव बाबा का परिचय देना है। तो जो भी बातें मुरलियों में आती है, उन बातों का ही उल्लेख भगवत गीता में भी हुआ है। इसी हिसाब से ही ये प्रश्न है, यज्ञ स्थापना का समय अर्थात भगवान के कार्य का समय, यहाँ जैसे श्लोक में बात आई है, ये भी 3 अध्याय का 10वां श्लोक ही है। अध्याय 3 के श्लोक नंबर 10 से ही प्रश्न लिया है, यज्ञ स्थापना का समय कौन सा है? उसका जवाब है आदिकालीन, और ब्रैकेट में ही ज्ञान युक्त हिसाब से भी शिव बाबा ने समय बताया पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में। इसमें यही बात आई जो अभी वाक्य पढ़ा था पहले प्रश्न में भी, आदिकालीन पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके। आदिकालीन अर्थात सृष्टि का आदि समय। बेसिकली हिसाब से भी हम इस बात को जानते हैं, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का जो बीच का पीरियड है, एक तरफ से वो पुराने कल्प का अंत भी है और नई सृष्टि का आदि भी है। इस हिसाब से भगवत गीता में बात आई आदिकालीन समय में यज्ञ सहित प्रजा पैदा करके। तो यह समय हो गया आदिकालीन। तीसरा प्रश्न है, कर्म बंधन कहाँ होते हैं? कर्म बंधन कहाँ होते हैं? ये जवाब है श्लोक नंबर 9, 3 अध्याय का श्लोक नंबर 9। इसमें बात आई है, यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। तो कर्म बंधन कहाँ होते हैं? श्लोक का जो बोल्ड वाला भावार्थ है, सिंपल जो भाव है, उसमें तो यही लिखा है यह लोक, अर्थात जिस लोक में भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, तो वो कलयुगी नरक लोक है। भगवत गीता में तो यही बात आई, अर्जुन को भगवान बता रहे हैं यह लोक कर्म बंधन है। और इसमें भावार्थ में जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है
उसमें बताया है नरक लोक कर्म बंधन है। तो इस कलयुगी दुनिया में अर्थात नरक लोक में जो भी कर्म करते हैं वो कर्म बंधन ही होते हैं। इसका अगला प्रश्न है, मनुष्यों को किस कारण बर्बस कर्म करने पड़ते हैं? मनुष्यों को किस कारण बर्बस कर्म करने पड़ते हैं? इसका जवाब है प्रकृतिकृत गुणों के कारण। जो प्रश्न बताया है कि इन सारे प्रश्नों के जवाब 2 या 3 शब्दों में बताए, इस हिसाब से मनुष्य को किस कारण बर्बस कर्म करने पड़ते हैं, तो जवाब है प्रकृतिकृत गुणों के कारण। और ये प्रश्न लिया हुआ है 3 अध्याय का ही 5वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5। इसमें ये शब्द आया हुआ है, वाक्य आया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित वाक्य देखिए, प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत रज तम में से कोई भी प्रधान गुणों सहित ही इंद्रियों से बर्बस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात ही मनुष्य को किस कारण बर्बस कर्म करने पड़ते हैं, उसका जवाब है प्रकृतिकृत। बेसिक कोर्स जब हमने समझा था तो उसमें भी इस बात को देखा है कि आत्मा के जन्म लेने का मूल कारण क्या है। आत्मा शरीर में बंधती है, शरीर प्रकृति का पुतला है और ये प्रकृति सत रज तम 3 गुणों से प्रसारित होती है और इसके कारण आत्मा जैसे शरीर में आने के लिए बंधी हुई है, इसी तरह से ही वो प्रकृति के शरीर में आने के बाद कर्म करने के लिए भी बंधी हुई है। इसका जवाब केवल यही है, प्रकृतिकृत गुणों के कारण मनुष्य को बर्बस कर्म करने पड़ते हैं। 5वां प्रश्न है, कर्मेंद्रियों को जबरियन रोकने वालों को क्या कहा गया है? कर्मेंद्रियों को जबरियन रोकने वालों को क्या कहा गया है? इसका जवाब है महामूर्ख, और संस्कृत में शब्द आया है विमूढ़ात्मा। कर्मेंद्रियों को जबरियन रोकने वालों को महामूर्ख और संस्कृत शब्द आया है विमूढ़ात्मा। हो सकता है इस जवाब में कईयों को कंफ्यूजन हुई होगी, क्योंकि इसमें 2 बार शब्द आया है। पहले शुरुआत में जो शब्द है महामूर्ख और लास्ट में इस श्लोक के भावार्थ में शब्द आया है मिथ्याचारी। वैसे तो ये जो पहला वाक्य है, जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी, 3 अध्याय का 6वां श्लोक है, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 6। इससे ये प्रश्न लिया है, जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर। यहाँ प्रश्न में यही वाक्य पूछा है, कर्मेंद्रियों को जबरियन रोकने वालों को क्या कहा गया है? इसका जवाब है महामूर्ख पुरुष। वाक्य एक बार देखिए, जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर। बाकी आगे जो मिथ्याचारी शब्द बोला है तो उसमें और भी अनेक प्रकार की बातें बताई। खास इसमें ये मिथ्याचारी शब्द इस भाव से है, इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी है। इसलिए कईयों को कंफ्यूजन हुई होगी, हो सकता है जवाब में। तो इसका जवाब है कर्मेंद्रियों को जबरियन रोकने वाले को महामूर्ख पुरुष, और संस्कृत शब्द है इसका विमूढ़ात्मा। 6वां प्रश्न है,
यज्ञ कर्म करने में खास शर्त क्या है? यज्ञ कर्म करने में खास शर्त क्या है? तो खास शर्त है दैहिक आसक्ति छोड़ना। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9, इसमें ये शब्द आया है दैहिक आसक्ति छोड़ करके। श्लोक का भावार्थ एक बार देखते हैं। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9, इसमें ये बात आई है यज्ञ के सिवाय दूसरा कर्म जो है नरक लोक का कर्म बंधन है। इसलिए नीचे का वाक्य खास बताया, दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। यज्ञ कर्म करने में खास शर्त है दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। अगला प्रश्न है, इससे आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष मान्य कब होगा? कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष मान्य कब होगा? इसका जवाब है स्थिर मन से इंद्रिय नियमित करके अनासक्त होकर जो कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वह विशेष मान्य है। स्थिर मन से इंद्रिय नियमित करके कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष मान्य कब होगा? तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7, इसमें यह बात आई है कि जो स्थिर मन से इंद्रिय नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वह विशेष मान्य है। तो विशेष मान्य तब होगा कर्मयोग जब मन स्थिर करे और उसके आधार से इंद्रिय नियमित करके अनासक्त अर्थात डिटैच होकर के जो कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह विशेष मान्य है। ये श्लोकों को समझते समय हमने 5वें अध्याय के 8वां 9वां श्लोक देखा था, जिसमें खास योगी का जीवन कैसे होना चाहिए वो बताया हुआ है। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, इसमें खास श्लोक सभी को याद होगा जिसमें नैव किंचित करोमीति, इसमें जो योगी है आत्म ज्योति में स्थिर है तो वो आत्म ज्योति में बुद्धि को स्थिर करके परमात्मा को याद करके जो भी कर्म करता है, देखता है, सोता है, सूंघता है, जो भी कर्म करता है वो सहज भाव से कर्मेंद्रिया कर्म में लगी हुई है, ऐसे आचरण करके करता है। तो ऐसे ही कर्म योगी जो है वो गीता के अनुसार
विशेष मान्य है बताया है। अगला प्रश्न है दूसरा, मिथ्याचारी किन्हें कहा है? मिथ्याचारी किन्हें कहा जाता है? इसका जवाब है कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर इंद्रिय भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हो बैठता है, उन्हें मिथ्याचारी कहा है। जवाब दोबारा, कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर इंद्रिय भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हो बैठता है, उन्हें मिथ्याचारी कहा है। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6 से ये प्रश्न लिया था। अभी इसे हमने पढ़ा भी है। जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। अर्थात ही मिथ्याचारी अर्थात झूठ आचरण करने वाला। तो झूठ आचरण करने वाला क्यों कहा है, किन्हें कहा जाता है? तो इसका जवाब है, एक तो कर्मेंद्रियों को जबरियन रोकते हैं और दूसरा दिखाने के लिए तो सभी ये सोचते हैं कि ये तो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, सन्यासी है, इन्होंने सब कुछ अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखा हुआ है, ऐसे केवल दिखाने के लिए। लेकिन इंद्रिय के जो भोग है उन्हें मन से याद करता है। अर्थात इंद्रिय के भोग अर्थात इंद्रियों से जो भी पहले सुख भोगा हुआ है, कहीं कानों से जो भी अच्छी मनोरंजन वाली बातें सुनी होगी, आंखों से जो भी सीनरीज देखी होगी, मुख से जो भी वैरायटी भोजन का स्वाद लिया होगा, इसी तरह से जो भी कर्मेंद्रिया है उनसे जो भी सुख लिया है अर्थात भोग भोगा है, तो उन्हें मन से याद करते रहते हैं, उनके बारे में संकल्प चलाते रहते हैं, उन्हें ही मिथ्याचारी कहा जाता है। इतना तक यहाँ बताया है श्लोक के भावार्थ में। देह निर्वाह का धंधा भी छोड़ करके निष्क्रिय हुआ बैठता है। तो ऐसे जो झूठ आचरण करने वाले हैं, क्योंकि दिखाने के लिए तो त्यागी कहे जाते हैं, लेकिन मन से याद करते हैं। इससे रेफरेंस में ही हमने श्लोक देखा था जो बोला हुआ है, नहीं संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, और भगवत गीता में शब्द आया है सर्व संकल्प संन्यस्त। अर्थात संकल्पों से वास्तव में जो त्याग करता है, मन से जो सारी सुखों का त्याग करता है, वैरागी बनता है, वास्तव में वही योगी है। अगर मन से स्मरण कर रहे इंद्रिय भोगों का, इंद्रियों के सुखों का, तो उन्हें मिथ्याचारी कहा जाता है। आगे का प्रश्न है तीसरा, नरक लोक के कर्मों के बंधन से मुक्त होने का रास्ता क्या है? नरक लोक के कर्मों के बंधन से मुक्त होने का रास्ता क्या है? जवाब है, यज्ञ के लिए किए हुए नरक लोक के कर्मों के बंधन से। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म नरक लोक के कर्मों के बंधन से मुक्त होने का रास्ता है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से लिया हुआ प्रश्न है। अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 से ये प्रश्न लिया है कि नरक लोक के कर्मों के बंधन से मुक्त होने का रास्ता है यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म। इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं। जो बताया है,
रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। इसके रेफरेंस में जो बातें आई है श्लोक की, वास्तव में शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही है। जो भी कर्म करने हैं जिससे शरीर निर्वाह चले वो तो करना ही है। अब इसमें जो हमने सिलेक्टेड पॉइंट सुने थे, जो बताया या तो ईश्वरीय सेवा का कर्म या तो आसुरी सेवा, दोनों भी ऑप्शन है। बाकी जो लौकिक कर्म करते हैं जिसे आसुरी दुनिया का कर्म बोला है, शरीर निर्वाह के लिए वो तो करना ही है। लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है जितना जितना यज्ञ कर्म अर्थात ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा करते रहेंगे तो उतना ही नरक लोक के कर्मों के बंधन से मुक्त होते जाएंगे। अर्थात यज्ञ का जो कर्म है वो विश्व कल्याण वाला कर्म है और जिससे ही जितना जितना तन मन धन की आहुति देते जाएंगे तो उतना ही देहभान नष्ट होगा और देहभान जितना नष्ट होगा उतना ही कर्मों के बंधन से मुक्त भी होते जाएंगे। अगला प्रश्न है चौथा, क्षण भर के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्यों? चौथा प्रश्न है क्षण भर के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्यों? इसका जवाब है जो हमने श्लोक देखा था, नहीं कश्चित क्षणमपि। श्लोक का नंबर है तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। इसमें ये बात आई है कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना क्यों नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रकृतिकृत सत्रष्टम गुणों के कारण मनुष्य जो है वो अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि तीनों गुणों के कारण प्रकृति में शरीर में बंध जाती है आत्मा और उसी के कारण ही अनिवार्य कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5 से रिलेटेड जवाब है क्षण भर के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्यों? इसमें भावार्थ में बात आई है कोई व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत रज तम में से कोई भी प्रधान गुणों के सहित ही इंद्रियों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात ही प्रकृति में जो 3 गुणों का आवर्तन होता है उसके कारण ही प्रकृति के लिए जो नियम बंधा हुआ है जो अनिवार्य कर्म करने का, जैसे उदाहरण के लिए दिया है मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना। तो शरीर है तो उसे चलाने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है और उसी के साथ साथ ये जो मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म है वो भी होते हैं। इसीलिए ही बताया क्षण भर के लिए भी कोई भी ऐसे अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, बरबस ही ऐसे कर्म करने पड़ते हैं क्योंकि प्रकृति में बंधी हुई है आत्मा। अगला प्रश्न है 5वां, शरीर है तो कर्म करना ही पड़ता है, इस बात को
श्लोक के आधार से समझाए। शरीर है तो कर्म करना ही पड़ता है, इस बात को श्लोक के आधार से समझाए। इसका जवाब है नियत किए हुए जो कर्म है उसके बिना शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए ही नियत कर्मों को करने के लिए बोला हुआ है, अर्थात शरीर है तो शरीर का निर्वाह भी करना होगा। इसीलिए ही नियत किए हुए कर्म करने पड़ते हैं। तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 8, इसमें ये बात आई है कि नैसर्गिक नियत कर्मों को कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इससे रिलेटेड हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझे थे, जिसमें शिव बाबा ने ये बात बोली थी, शरीर है तो शरीर के साथ शरीर के संबंधी भी जुड़े हुए हैं और उसके साथ शरीर का धंधा भी जुड़ा हुआ है। और इसीलिए ही शरीर है, ये देह है, प्रकृति का पुतला आत्मा के साथ ये शरीर की दुम्ब जुड़ी हुई है, तो ये कर्म तो करने ही पड़ते हैं। इसीलिए ही बताया, इससे रिलेटेड ही वास्तव में ये सारे श्लोक आपस में कनेक्टेड वाले हैं। जैसे अभी तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक हमने देखा कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके कारण बरबसी कर्म करने पड़ते हैं, और इसी के साथ साथ वो बरबस कर्मों में ही शरीर का भोजन है, तो वो भोजन के लिए शरीर निर्वाह हुआ वो, और शरीर निर्वाह करना है तो उसके लिए कर्म भी करना ही पड़ता है। ये श्लोक का भाव तो इस हिसाब से है। कई बार अज्ञानी लोगों के मन में ये बात आती है कि जो ज्ञान में चलते हैं वो तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, तो उन्हें गीता के आधार से समझा सकते हैं कि हम तो भगवत गीता के हर बात को फॉलो करते हैं, तो इसी आधार से शरीर है तो शरीर का निर्वाह भी करना है। बाकी ये बात तो मूल्यों के आधार से बुद्धि में है ही। जो मूल्यों में शिव बाबा ने बोला है, वास्तव में शरीर निर्वाह के साथ साथ जो श्लोक हमने देखा यज्ञ कर्म, उसे भी महत्व देना है। तो इसके लिए ही आगे भी प्रश्न आया है इसमें कि आसुरी सेवा और ईश्वरीय सेवा, तो यहाँ खास तो शरीर बंधा हुआ है प्रकृति में, इसलिए उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। अगला 6वां प्रश्न है, यह यज्ञ इष्ट कामना की कामधेनु कब होगा? यह यज्ञ इष्ट कामना की कामधेनु कब होगा? इसका जवाब है मानसी प्रजा जब यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करेगी, तब यज्ञ कर्म इष्ट कामना की कामधेनु होगा। यह यज्ञ इष्ट कामना की कामधेनु कब होगा? इसका जवाब है मानसी प्रजा जब यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करेगी, बढ़ोतरी करेगी, तब यह यज्ञ कर्म ही इष्ट कामना की कामधेनु होगा। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 10, इससे यह प्रश्न लिया है। एक बार 10वें श्लोक का भावार्थ देखते हैं, जिसमें ये बात आई है कि यज्ञ सहित आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारी स्वर्गीय अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो।
अब इष्ट कामना की कामधेनु का अर्थ हमने श्लोक समझते समय समझा था। कामनाएं अर्थात इच्छा, श्रेष्ठ कामना की कामधेनु अर्थात इस मनुष्य लोक में, कलयुगी संसार में तो जो कर्मों की बात चल रही है श्लोक के लिंक में, कर्म सभी इसलिए करते हैं ताकि कुछ इच्छा हो, लेकिन इन श्लोकों के भावार्थ में ये बात बताई कि श्रेष्ठ कामनाओं की कामधेनु वो पूर्ति कब होगी। श्रेष्ठ कामनाएं है, इच्छाएं है, सुख शांति की जो इच्छा है मूल रूप में, तो वो सारी पूरी कब होगी। तो उसके लिए ही बताया हुआ है कि जब यज्ञ कर्म करेंगे, यज्ञ सेवा करेंगे, यज्ञ कर्म ही वास्तव में यज्ञ सेवा है। ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा ही यज्ञ कर्म है, और वो जितना करेंगे तो उतना ही इष्ट कामना की कामधेनु होगी। अर्थात ही वो भी कैसे, तो उसका तरीका बताया है कि जब ये यज्ञ की स्थापना हुई प्रजापति ने की, तो यज्ञ से ही जो प्रजा तैयार की, मानसी प्रजा अर्थात ही ब्राह्मण, जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और मुख के द्वारा ज्ञान सुन करके जो ब्राह्मण बनते हैं, तो वो मानसी प्रजा है। और वो मानसी प्रजा को उनकी इष्ट कामनाएं, उनकी इच्छा की कामधेनु हो, उनकी इच्छाएं पूरी हो, उसके लिए ही उन्हें कर्म करने बताया, लक्ष्य दिया कि सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। अर्थात ये ज्ञान यज्ञ है। वास्तव में यज्ञ माना दुनिया में लोग समझते हैं ईंटों का, कोई स्थूल अग्नि का, स्थूल हवन जो करते हैं उसका यज्ञ होगा, लेकिन यहाँ पर तन मन धन की जितनी इस यज्ञ सेवा में आहुति देंगे, अपना समय, संबंध, संपर्क की जितनी ताकत ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ सेवा में विश्व कल्याणार्थ लगाएंगे, अर्थात ज्ञान के द्वारा, मूल रूप में तो ज्ञान यज्ञ है, तो ज्ञान के द्वारा ही सत्व प्रधान सृष्टि की बढ़ोतरी होती है, और उसमें जो जितनी मददगार बनते जाते हैं, तो उतना ही यह यज्ञ कर्म ही इष्ट कामना की कामधेनु होगा। अगला प्रश्न है 7वां, रेफरेंस श्लोक 18 के 7 अनुसार तामसी त्याग, रेफरेंस श्लोक अध्याय 18 का श्लोक नंबर 7, इसके अनुसार तामसी त्याग किसे और क्यों बोला है। तामसी त्याग किसे और क्यों बोला है, इसके भावार्थ में जवाब आया है 18वें अध्याय का 7वां श्लोक देखिए, जिसमें ये बात आई है कि नियत हुए जो अनिवार्य कर्म है, उन अनिवार्य कर्मों का त्याग अनुचित है। अनुचित इसलिए बताया क्योंकि वो देह और आत्मा का पीड़ादायी है, और इसीलिए उसे तामसी त्याग बोला है। इसमें दो प्रश्न है। 18वें अध्याय का 7वां श्लोक तामसी त्याग किसे बोला है, ये पहला प्रश्न है। दो प्रश्न जुड़े हुए हैं। किसे बोला है, तो उसका जवाब है जो नैसर्गिक अनिवार्य कर्म है उनका त्याग अनुचित है। तो नैसर्गिक अनिवार्य कर्म जिसे श्लोक के भावार्थ में बताया हुआ है, खान पान उत्सृजन आदि, अर्थात ही मलमूत्र त्याग, उत्सृजन आदि अर्थात मलमूत्र त्याग और खान पान, ये अनिवार्य कर्म है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा प्रकृतिकृत सत्वस्तम गुणों में आत्मा इस शरीर में बंधी हुई है,
और उसके कारण ये अनिवार्य कर्म करने होते हैं और इनका जो त्याग है उसे तामसी त्याग बोला है। और आगे जुड़ा हुआ प्रश्न है क्यों बोला है, उसका जवाब है क्योंकि ऐसा जो हठपूर्वक त्याग करते हैं तो वो देह और आत्मा पीड़ादायी है। ऐसा जो हठपूर्वक त्याग करते हैं, जो दैहिक आवेगों को रोकते हैं, वो देह और आत्म पीड़ादायी कलयुगी तामसी त्याग कहलाता है। एक बार इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं पूरा। नियत किए हुए नैसर्गिक खान पान, उत्सृजन आदि अनिवार्य कर्म का सर्वतः परित्याग अनुचित है, क्योंकि ऐसी जबरियन की गई मूर्खता से हठपूर्वक इंद्रिय उत्साधनार्थ उस दैहिक आवेगी के कर्म का सर्वथा त्याग देह और आत्म पीड़ादायी कलयुगी तामसी त्याग कहलाता है। ये श्लोक हमने लिया था, जो अभी हमने श्लोक देखा था, मिथ्याचारी स उच्यते, श्लोक नंबर 6वां, तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, श्लोक नंबर 6। इसमें जो बात आई है कि कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक करके इंद्रिय भोगों को मन से याद करता है, वह मिथ्याचारी है। अर्थात ऐसा जो झूठ आचरण करने वाले हैं। इसी के रेफरेंस में 18वें अध्याय का 7वां श्लोक देखा था, जिसे तामसी त्याग बताया हुआ है। जो जबरियन ऐसी जो सहज कर्म, अनिवार्य कर्म करने पड़ते हैं शरीर को, उनका त्याग जो है आत्म और देह को पीड़ादायी है, हठपूर्वक किया जाता है, दैहिक आवेगों को हठपूर्वक रोका जाता है, तो तामसी त्याग है। अगला प्रश्न है अध्याय 5वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8, 9 और 13। अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9 और 13 श्लोक अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति सुखी कब रह सकता है। इस श्लोक में जो कर्मों की थ्योरी बताई है भावार्थ में, तो ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति सुखी कब रह सकता है। इस श्लोक के भावार्थ का सार देखते हैं, जिसमें ये बताया है कि जो आत्म ज्योति में स्थिर योगी है और शिव बाबा की याद मग्न भी है। आत्म ज्योति में स्थिर शिव बाबा की याद मग्न जो है, वो इंद्रिया स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करके जो भी कर्म है वो करते हैं। लेकिन इंद्रियों का वश करता आत्मा मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर इस शरीर रूपी पूरी में मानो कुछ भी न करता हुआ, मन से या ज्ञान इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से कर्म करता हुआ भी सुखपूर्वक रहता है। अर्थात जिन्होंने अपने मन को वशीभूत किया है और इंद्रियों से सहज कर्म करते रहते हैं, तो ऐसा ही कुछ भी जैसे न करते हुए भी सुखपूर्वक रहता है। अर्थात इंद्रियों से देखने का, सुनने का, खाने पीने का जो भी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, वो अपने कर्म में लगी हुई है, स्वाभाविक कर्म में। लेकिन आत्मा अपने आत्मस्टार में एकाग्र रहती है, परमात्मा की याद में एकाग्र रहती है, उससे बुद्धि कभी भी हिलती नहीं है। तो ऐसा जो स्थिर योगी है, मन से इंद्रियों को नियमित करके जो चलता है, तो वही सुखपूर्वक रह सकता है। जिसके लिए हमने समझा था ये कर्म योगी की बात है। अर्थात मन से सबसे पहले जिनकी सारे बातों का त्याग हो जाता है, तो कहीं भी कर्मेंद्रियों का आचरण करते हुए भी आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति अर्थात ही बंधन। जब आसक्ति नहीं, बंधन नहीं,
तो वो सुखी अपने आप ही हो जाता है। अगला प्रश्न है 9वां, परमात्मा बाप सबके रक्षक है। परमात्मा बाप सबके रक्षक है, कब, कैसे? इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोक के आधार से बताएं। परमात्मा बाप सबके रक्षक है, कब, कैसे? इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोक के आधार से बताएं। ये खास प्रश्न है तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 9। इसमें ये बात आई है यज्ञ कर्म की। यज्ञ कर्म के अलावा, यज्ञ सेवा के अलावा बाकी जो इस नरक लोक के कर्म है वो सब बंधन में डालने वाले हैं। और बंधन है अर्थात दुखी होंगे। नरकीय लोगों के साथ संग में जो भी संपर्क में आते हैं, उनके साथ कर्म करते हैं, तो वो सब आसुरी कर्म अर्थात ही कर्म बंधन हो जाता है। और बंधन है अर्थात ही सुख और शांति खत्म हो जाती है। इसीलिए ही खास बताया यज्ञ सेवा का कर्म। रविवार के संगठन क्लास में जो मुरली चली वो सभी ने ध्यान से सुनी होगी। उस मुरली में भी ये बात बताई है कि परमात्मा बाप सबके रक्षक है। ये बात कब अनुभव होगी? तो जिनके बुद्धि में पूरी तरह से यह निश्चय है, तो उन्हें ही ये बात अनुभव हो सकती है कि संगम युग में ही वास्तव में परमात्मा बाप से हम सब जुड़े हुए हैं। और यज्ञ पिता का यज्ञ कर्म जितना जितना हम करेंगे तो उतना ही यज्ञ सेवा करेंगे, तो यज्ञ पिता संतुष्ट रहेंगे। और यज्ञ पिता संतुष्ट है तो यहाँ संगम युग में ही बाप की छत्र छाया हमें अनुभव होती है। लेकिन जितना यज्ञ सेवा करेंगे उतना स्वतः ही और रक्षा का कवच अनुभव होगा। इससे रिलेटेड ही 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22, इसमें ये बात खास है योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात ही जो परमात्मा बाप की ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, जिनके लिए मुसलमानों में कहा जाता है कयामत के समय खुदा के बंदे बहुत आराम से रहते हैं, तो तब होगा जब उस भगवान की ईश्वरीय सेवा में पूरी तरह से लगे हुए होंगे। तन मन धन समय संबंध की जितनी आहुति दी होगी तो उतना ही यज्ञ पिता की जितना सेवा में लगे रहेंगे तो यज्ञ पिता याद आएगा। और यज्ञ पिता जितना याद आएंगे, साथ साथ ही जो मुरलियों में बोलते हैं शिव बाबा, सर्विसेबल बच्चों को बाबा खुद याद करते हैं। तो रक्षा कवच जिन्हें बाप खुद याद करते हैं, परमात्मा जिन्हें खुद याद करते हैं, तो उनके ऊपर स्वतः ही रक्षा कवच अनुभव होगा। जिसके लिए मुरलियों में अव्यक्तवाणियों में शिव बाबा ने बोला है, जितना जितना तुम बच्चे मुझे याद करते हो उतना मैं तुम बच्चों के साथ हूँ। तो याद उन्हें किए करते हैं शिव बाबा जो सर्विसेबल है। और सर्विस अर्थात यज्ञ सेवा, तो यज्ञ सेवा जितनी करेंगे तो उतना ही परमात्मा बाप का रक्षा कवच अनुभव होगा। अगला प्रश्न है, भगवत गीता अनुसार कर्म सन्यासी नहीं बनना है, इस बात को दुनिया वालों को कैसे समझाएंगे? भगवत गीता के अनुसार कर्म सन्यासी नहीं बनना है, इस बात को गीता के अनुसार कैसे समझाएंगे? तो इसमें तीसरे अध्याय का खास 5वां, 6वां, 7वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 5, 6, 7, इसमें खास ये बातें आई हुई है। पहली बात तो
कोई भी व्यक्ति प्रकृतिकृत जो शरीर मिला हुआ है, प्रकृति के सत्रष्टम, इन तीनों गुणों के कारण आत्मा शरीर में बनती है और प्रकृति के गुणों के कारण इंद्रियों से बरबसी कर्म करने पड़ते हैं। अनिवार्य कर्म जो है वो तो करने ही पड़ते हैं, और ऐसे होने के बावजूद भी ऐसे करने के लिए प्रकृति ने बंधा हुआ है, तो भी जो कर्मेंद्रियों को जबरियन रोकते हैं तो उन्हें महामूर्ख बोला है गीता में। अच्छा, कर्मेंद्रियों को तो रोक दिया, और दूसरा इंद्रिय भोग जो पहले से भोगे हुए हैं उन्हें मन से याद करते हैं, तो उन्हें मिथ्याचारी कहा हुआ है। क्यों? ये तो भगवत गीता की बातें हुई कि वास्तव में हठयोगी नहीं बनना है, कर्मों का संन्यास नहीं करना है, कर्मों को छोड़ना नहीं है। कर्म संन्यासी बनना अर्थात ही कर्मों को छोड़ना। तो कर्मों को क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि प्रकृति में शरीर बंधा हुआ है, और ऐसे शरीर की कर्मेंद्रियों को जो दैहिक आवेग है उन्हें अगर जबरियन रोकते हैं तो भगवत गीता में उसे तामसी त्याग, आत्मा और देह का पीड़ादायी त्याग बोला है। दूसरी बात, ऐसे तो होता नहीं है कि कर्म छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया किसी ने, लेकिन मन से याद करते हैं, तो ऐसे ढोंगी कहे जाएंगे, मिथ्याचारी कहे जाते हैं। इसीलिए खास बात बताई, कर्म सन्यासी नहीं बनना है, कर्म योगी बनना है। क्यों? क्योंकि अगर कर्म सन्यासी बनते हैं तो देह जो चलनी है, शरीर चलना है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती है कैसे? अगर शरीर के लिए जो आवश्यक खान पान है वो नहीं दिया जाएगा तो केवल ऐसी तो इस कलयुगी दुनिया में जो प्रकृति से शरीर जुड़ा हुआ है, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं है कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को भी पूरा लगातार रोके। ये तो सब जानते हैं कि ऐसे तो कोई जीवित नहीं रहेगा। दूसरी बात, शरीर को खान पान की भी आवश्यकता है, उसे देना है तो उसके लिए शरीर का धंधा करना होता है, और ये सब आवेगों को रोकते हैं तो कर्म सन्यासी कहे जाते हैं। और ऐसे संभव नहीं हो सकता, इसीलिए बताया सहज सहज शरीर के जो भी कर्म है वो करते हुए, जो मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वो गीता में विशेष मान्य है, ऐसे बताया है। इसीलिए मूल बात गीता में बताई है कि मन से इंद्रियों को नियमित करना है, अर्थात मन से सब बातों का, बुराइयों का त्याग करके इंद्रियों को नियमित करके कर्मयोग का आचरण करना है। 11वां प्रश्न है, शरीर निर्वाह के लिए आसुरी या ईश्वरीय सेवा तो करना ही है, परंतु ईश्वरीय सेवा आसुरी सेवा से कैसे फायदेमंद है? इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सिलेक्टेड पॉइंट समझे थे शरीर निर्वाह के धंधे के लिए। तो शरीर निर्वाह के लिए आसुरी या ईश्वरीय सेवा तो करना ही है। आसुरी सेवा अर्थात जो भी दुनियावी धंधे धोरी करते हैं, पेट पूजा के लिए नौकरी धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो आसुरी कर्म हुआ। नरकीय जो भी कर्म करते हैं शरीर निर्वाह के लिए, तो कुछ तो करना ही है, या तो लौकिक दुनियावी धंधे धोरी या तो यज्ञ सेवा। लेकिन इस आसुरी सेवा से, आसुरी कर्म जो है उससे ईश्वरीय सेवा कैसे फायदेमंद है, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सिलेक्टेड पॉइंट सुने थे, जिसमें शिव बाबा ने बोला है कि जो समर्पित वर्ग है तो वो किसी से तो मांगने नहीं जाते हैं। इसका मतलब वास्तव में पूरी तरह से
जो यज्ञ सेवा का, ईश्वरीय सेवा का कर्म करते हैं, तो उसके लिए बताया हुआ है कि उनकी स्वतः ही शरीर निर्वाह उनका होता ही है। तो ईश्वरीय सेवा फायदेमंद इसलिए है, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में खास ये बात बताई है कि यज्ञ के सिवाय बाकी जो भी कर्म है और नरक लोक का कर्म बंधन है। इससे रिलेटेड ही 10वां श्लोक भी है, जो खास यज्ञ जब निर्माण हुआ तो यज्ञ पिता ने इस बात को बताया कि जितना इस ज्ञान यज्ञ की सेवा करेंगे ज्ञान से, तो उतना ही सात्विक स्थिति, सात्विक ज्ञान के आधार से सत्व प्रधान सृष्टि की बढ़ोतरी होगी। और ऐसा जो यज्ञ कर्म करते हैं, तो यह यज्ञ इष्ट कामना की कामधेनु भी है। पहली बात, ईश्वरीय सेवा फायदेमंद इसलिए है क्योंकि भगवत गीता में बताया यज्ञ सेवा के सिवाय दूसरे जो भी कर्म है वो नरक लोक के कर्म बंधन है। दूसरी बात, जितना जितना यज्ञ कर्म में लगे रहेंगे तो यज्ञ पिता संतुष्ट होंगे, और जो बताया है यह यज्ञ कर्म ही इष्ट कामना की कामधेनु है। वास्तव में सब इसीलिए लगे हुए हैं, शरीर निर्वाह करना है, तो शरीर की सुख शांति भी उसके साथ जुड़ी हुई है कि आराम से रहे, सब यही चाहते हैं दुनिया में। तो तब होगा जब पूरी तरह से जो सुख शांति का दाता है उससे जुड़े हुए होंगे, उसके कर्म जितना करेंगे तो उतना ही ईश्वरीय सेवा में लगे हुए, जो शिव बाबा ने गारंटी दी है कि वो कभी भी भूख नहीं मर सकते हैं। जो बोला है सर्विसेबल और कभी भूख मरे, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बताया ईश्वरीय सेवा से आसुरी सेवा फायदेमंद है, क्योंकि आसुरी धंधों के लिए जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, देखने में तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये धंधा तो बहुत आगे बढ़ रहा है, ये तो बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। क्यों? क्योंकि अभी की दुनिया में बिजनेस है, नौकरियां है, जो भी ऐसे आसुरी कर्म है, तो तामसी सृष्टि है, नरक तामसी बन चुका है, ये तामसी दुनिया है। तो इनके धंधे धोरी भी जो है वो कब धक्का दे जाए, कब नुकसान करे, नहीं पता है, और उससे पूरी तरह से ही मानसिक स्थिति भी डाउन हो जाती है। इसीलिए बताया दैहिक आसक्ति छोड़कर अगर ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं तो ईश्वरीय सेवा ही आसुरी सेवा से भी फायदेमंद है, क्योंकि जो तुलसीदास जी ने भी बोला हुआ है कि आगे चल के जो चहुदिशी काल फिरे तो सारी दुनिया में ही ज्ञान की बाढ़ आएगी, तो ऐसे समय ज्ञान का धंधा ही सब जगह रहेगा और बाकी सब धंधे सफाचट होंगे। ये इस प्रश्न का जवाब है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के लिए गीता के श्लोक में आए हुए हिंदी शब्द बताएं। पहला प्रश्न है मिथ्याचार। ये तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6, इसमें बात आई है इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो मिथ्याचार संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी शब्द है मिथ्याचारी। दूसरा है इष्ट कामधुक। इष्ट कामधुक तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10, इसमें बात आई है अनेन प्रसविष्य ध्वमेश व अस्तु इष्ट कामधुक। इष्ट कामधुक अर्थात इष्ट कामना की कामधेनु। अगला है कश्चित क्षणम अपि। कश्चित क्षणम अपि तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 5, कश्चित क्षणम अपि अर्थात ही कोई क्षण भर भी। 5वां है कर्म योगम।
पांचवा है कर्मयोगम अर्थात कर्मयोग। पांचवा प्रश्न है आवश्यः। पांचवा प्रश्न है आवश्यः। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, श्लोक नंबर 5, इसमें बात आई है कार्यते ही अवश्यः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। अवश्यः अर्थात बरबस। अगला है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए उचित श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए उचित श्लोक बताएं। पहला प्रश्न है सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो इसमें बाकी सब धंधे हैं नरक के और ईश्वरीय धंधा है यज्ञ कर्म। इसका श्लोक है तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 9। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। श्लोक है यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन, दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। दूसरा प्रश्न है जो इच्छा करो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करहु मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ब्रैकेट में हिंट दिया हुआ है इष्ट कामना की पूर्ति। ये जो कहावत बताई है दोहा है कि जो इच्छा मन में करेंगे तो हरि प्रसाद दुर्लभ नहीं है। इसका मतलब ये कब संभव हो सकता है? तो इष्ट कामनाओं की पूर्ति कब हो सकती है? तो जितना यज्ञ सेवा करते हैं तो उतना ही इष्ट कामनाओं की पूर्ति होगी। तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 10। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश व अस्तु इष्ट कामधुक। अर्थ है आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारी स्वर्गीय अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। अगला प्रश्न है आत्मा के साथ शरीर की दुम्ब है, इसके लिए निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही है। आत्मा के साथ शरीर की दुम्ब है, इसके निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही है। श्लोक है तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 8। जैसे मुरलियों में सिलेक्टेड पॉइंट में यह बात आई थी कि ये शरीर है तो शरीर के लिए शरीर के साथ शरीर के संबंधी देह के संबंधी जुड़े हुए हैं, तो उनका जो बोझ है साथ में, तो उसके लिए शरीर के लिए निर्वाह के लिए तो कर्म करने ही है, क्योंकि किसी से मांगना नहीं है। और इसी के लिए ही ये श्लोक है अध्याय 3 श्लोक नंबर 8। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात तू नैसर्गिक नियत कर्मों को कर, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और दैनिक कर्म से रहित
तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अगला प्रश्न है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसे हमने बेसिक कोर्स में भी समझा था कि मन अगर कंट्रोल में नहीं है, जैसे बहुत बार ऐसे करते हैं, कर्मेंद्रियों से हठपूर्वक कर्मों को रोका और मन से विषय भोगों को याद करते हैं। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। इस कहावत का पहले अर्थ है, माला तो कर में फिरे, अर्थात हाथ से माला फेरते रहते हैं। जीभ फिरे मुख माही, अर्थात जीभ से मंत्रों का जाप करते हैं। मनवा तो चहुदिसी फिरे, मना हाथ से माला फेर रहे, जीभ से मंत्र जाप भी कर रहे, लेकिन मन चारों दिशाओं में भटक रहा है। यह तो सुमिरन नहीं, अर्थात इसे सुमिरन, स्मरण, ईश्वर भक्ति नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वास्तव में इस शरीर का जो मूल, जो बोला है, सबसे प्रबल इंद्रिया है मन। तो शरीर की इंद्रियों को तो जबरियन रोक लिया, लेकिन मन जो प्रबल इंद्रिया है उसे ही नहीं रोका है, और मन से ही वास्तव में स्मरण किया जाता है। तो वही अगर चारों तरफ फिर रहा है तो उसे स्मरण नहीं कहा जाता। और यही है तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, कर्मेंद्रियानि संयम य अस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। अगला 5वां है, कर्म योग में मन के कंट्रोल पर ही सारा मदार है। कर्म योग में मन के कंट्रोल पर ही सारा मदार है। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 7। इसमें बात आई है कि वास्तव में मन से ही जो इंद्रियों को नियमित करता है वह विशेष मान्य है। श्लोक है, यह तो इंद्रियानि मनसा नियम्य लभतेर्जुन, कर्मेंद्रिये कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, परंतु जो स्थिर मन से इंद्रिय नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। 6वां है, प्रकृति के कारण बरबस ही कर्म करने पड़ते हैं। प्रकृति के कारण बरबस ही कर्म करने पड़ते हैं। यह है तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। अर्थात निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मलमूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत्रस तम में से कोई भी प्रधान गुणों सहित ही इंद्रियों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। यह है रविवार को जो श्लोक टेस्ट हुआ उसके प्रश्नों का जवाब। इसके साथ
आज का श्लोक क्लास पूरा होता है। ओम शांति।